भूतिया हवेली की डरावनी रात। रवि, सुरेश और नेहा 3 दोस्त थे। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली है, जहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, लेकिन दोस्तों ने इसे महज अफवाह समझा और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात के 10 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली खंडहर जैसी दिख रही थी, टूटी हुई दीवारें, जाले और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सुरेश हंसते हुए बोला, ये तो बस हवा थी, डरने की कोई बात नहीं। तीनों अंदर गए और एक पुराने कमरे में बैठ गए। दीवारों पर धुंधले चित्र लगे थे और एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी। अचानक हवा में कुछ सरसराहट हुई, डरावनी घटनाएं। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? रवि ने सिर हिलाया, कोई जानवर होगा। तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। तभी पास रखी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। सुरेश ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? अचानक एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने टॉर्च उठाई और इधर उधर रोशनी डाली। तभी कमरे के कोने में सफेद साड़ी में एक धुंधली परछाई दिखी। उसके लंबे बाल थे और चेहरा अधूरा सा दिख रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नेहा घबराकर चिल्लाई, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की हंसी तेज हो गई। तभी एक जोर की चीख गूंजी और हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर को देखा। वह उसी औरत की थी। तभी औरत ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ। सुरेश ने धक्का देकर दरवाजा खोला और तीनों दौड़ते हुए बाहर निकल गए। हवेली के बाहर आते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। तीनों हांफते हुए रुके। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अब कभी ऐसी जगह मत चलना। रवि और सुरेश ने सिर हिलाया। अब वे समझ गए थे कि कुछ रहस्य वास्तव में सच होते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है, उसे वह औरत जरूर दिखती है।